भाभी को तुम बच्चे जानते हो, तुमने साक्षात्कार किया है। वह बल कितना भी माथा मारे कि विनाश न हो, परंतु यह भावी टल नहीं सकती, परंतु यह भावी टल नहीं सकती। ओम काय मुरली। जी क्या? मैं सदा प्रेजेंट में फुल रूप में शिव पिता के अट्रैक्शन में रहने वाली आत्मा। जी मैं सदा प्रेजेंट में फुल रूप में शिव पिता के अट्रैक्शन में रहने वाली आत्मा। अभी तक आंटी सीवी खुद तैयार होगी, इतनी बड़ी होगी यार, खुद होना चाहिए। उसकी मम्मी करती है कोई यहाँ से, इतनी बड़ी शादी होगी यार। ओम शांति। 6/12/23 के माँ वाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखाकर, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजयोग के आधार पर राजाओं का राजा बनाने की कारोबार केवल अभी प्रेजेंट संगम पर चलती, बाकी सभी फिर पुण्य कर्मों के आधार पर या भावबल के आधार पर राजा बनने का या शाहूकार बनने का कार्यक्रम चलता। राजयोग के आधार पर केवल अभी प्रेजेंट संगम पर राजाओं का राजा विश्व महाराजन बनने की क्वालिटी ओके होती है। अभी बाप की याद से, अभी आत्मिक स्मृति के आधार पर जितना आत्मिक स्मृति, जितना परमात्म स्मृति, उतना राजाओं का राजा, उतना राजाओं का राजा। प्रेजेंट की आत्मिक स्मृति और परमात्म स्मृति भविष्य की तख्त नशीन बनाती है। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। वर्ल्ड की हर आत्मा या तो पास्ट में रहती या फ्यूचर में रहती, प्रेजेंट में कोई आत्मा नहीं रहती। प्रेजेंट पॉजिटिव, पास्ट या फ्यूचर नेगेटिव। क्या समझ में? प्रेजेंट पॉजिटिव, पास्ट या फ्यूचर नेगेटिव। आत्मिक स्मृति के आधार पर पास्ट की फीलिंग में रहना या फ्यूचर की फीलिंग में रहना, वो पॉजिटिव। देह की फीलिंग के आधार पर प्रेजेंट में तो रहा नहीं जाता। देह की फीलिंग के आधार पर प्रेजेंट में तो रहा नहीं जाता, बाकी पास्ट फ्यूचर दोनों नेगेटिव। जी कहाँ तक हुआ? प्रश्न है, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है?
भी प्रबल है तो माया भी, तो दोनों की प्रबलता क्या है? बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? क्या लिखा राजेंद्र भाई क्वेश्चन? राजेंद्र भाई प्रश्न क्या लिखा? उत्तर है, बाप तुम्हें पति से पावन बनाते, बाप तुम्हें पति से पावन बनाते। बाप तुम्हें पति से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता। कैसे सोशल मीडिया पैक हो गया? रेनू सोशल मीडिया पैक। जितना बाप की फीलिंग हाईएस्ट लेवल की ओके होती जाएगी, वो सोशल मीडिया हाईएस्ट लेवल का ओके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से। बाकी इस दुनिया का सोशल मीडिया लोएस्ट लेवल का ओके जो गिराने के निमित्त बनता। इस दुनिया का सोशल मीडिया गिराने के निमित्त और उस दुनिया का सोशल मीडिया उठाने के निमित्त। इस दुनिया का सोशल मीडिया गिराने के निमित्त बनता, उस दुनिया का सोशल मीडिया उठाने के निमित्त बनता। जी कहाँ थे? माया के पति हैं? ये बोला था ना आपने, सर्वशक्तिमान कहा जाता, उससे आगे। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है, माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। देह तथा देह की दुनिया का थिंकिंग लेवल पतित बनाने में प्रबल, आत्मा तथा परमात्मा का थिंकिंग लेवल पावन बनाने में प्रबल। देह तथा देह की दुनिया का थिंकिंग लेवल पतित बनाने में प्रबल, आत्मा तथा परमात्मा का थिंकिंग लेवल पावन बनाने में प्रबल। मैं कौन
से थिंकिंग लेवल पे, ओके, मैं कौन से थिंकिंग लेवल पे, ओके जी। कहाँ तक हुआ? सच्ची कमाई में, हाँ जी। माया भी पतित बनाने में प्रबल है, इसके आगे सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। किरण बाबू, ओ किरण बाबू, मोरनी बुलाने के टाइम हो गया। जी कहाँ थे? हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। मुझे एक बाप की याद के अलावा कोई भी थिंकिंग लेवल अच्छा ना लगता हो, अट्रैक्ट ना करता हो। मुझे एक बाप की याद के अलावा कोई भी थिंकिंग लेवल अच्छा ना लगता हो, अट्रैक्ट ना करता हो। है ऐसा कांताबेन? कांताबेन ऐसे ही? बाकी सब पतित बनाने वाले थिंकिंग लेवल, बाकी सब पतित बनाने वाले थिंकिंग लेवल। जी कहाँ तक हुआ? तो वही बना देती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। आशाबन खाने पे परिवार ऐसे ही है भाई जी, ऐसे मतलब जैसे रूटीन में चल रहा है। नहीं, कंफ्यूजन वाला। हाँ जी, कंफ्यूजन वाला कंफ्यूजन कैसे? कि नहीं, कि सबको नहीं खिलाया जाता है ऐसे। फीलिंग में तो सेकंड में सबको हो जाता है। तो वो भी तो बनानी पड़ रही है फीलिंग। फीलिंग तो जरूरत ही नहीं पड़ती बनाने की। माया के मेरा साथ पूरा पूरा इंटरेस्ट इधर होगा तो फीलिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तो आप बनाना भी चाहो तो बना नहीं सकेंगे। वही चल रहा है। रेनू आपका खाने पे परिवार? चल रहे सच में 100% नहीं है, लेकिन है। कांतावन खाने पे परिवार? रोटी खत्म हो गई, मैंने खाई नहीं। अनिता खाने पे परिवार? वो टेस्ट नहीं गया ना, एक ही टाइम खाया मैंने खाई रोटी। बाकी टाइम अकेले खा गए? हाँ जी। क्यों ऐसा क्यों मतलब किया? हमें यहाँ तो टेस्ट का पता लगा। एक सेकंड के लिए बनी और फिर उसके बाद फिर सब हो गया। नहीं, बाकी टाइम पे अकेले क्यों खा ली? खींच के लाना पड़ता है बुद्धि को। बुद्धि को ही वही बात है कि खींच के लाना पड़ता है, फिर एकदम से वैसा हो जाता है। और जैसे चंचल बच्चा भाग जाता है ना। ये नहीं बात ठीक है। मोरा खाने पे परिवार करना नहीं क्या? और ये भी पता था कह रही करना भी नहीं मुझे। मुझे मोरा कह रहा मुझे करना भी नहीं है। साफ रेनू रहना, सुखी रहना। मोरा कह रही मुझे करना भी नहीं है। जब वो बैठी ऐसी जगह, हाँ ये बैठी परिवार में क्या
क्या जरूरत है? अकेले खाओ ट्रांस मजे फार्मर्स कुछ में खाने पे परिवार मैं जी भाई जी खिलाते हैं, उनके पेट भर जाता है उसके जैसे कशिश नहीं राजेंद्र भाई खाने पे परिवार राजेंद्र भाई मैं इसमें एक चीज मैंने और नोट किया, मतलब अगर हमारे पास कोई एक बंदा भी खड़ा है ना तो भी बुद्धि डाइवर्ट होती है, बिल्कुल अकेले में कमरा बंद करके खाओ। एकांत में हो सकता है अदरवाइज नहीं। एकांत में भी बहुत मुश्किल से होता है तो फिर केवल खाने पे परिवार हो जाता है लेकिन उसमें फिर इंटरेस्ट हाँ जी। शुरुआत होती है कुछ बाजी में स्वामी अच्छा फिर अकेले ही खा लेते हो ना बाबा की जरूरत है ना परिवार की जरूरत है कितना खाना खाया ये भी क्या कि मैं चक्करबाजी पड़ी हुई है इसे बुलाओ उससे बुलाओ ये चक्कर तो अच्छा है। चक्कर में पड़ तो नहीं रहा मैं पढ़ेंगे आज दिल ला तो दिलदार आदर है। नहीं दिल हो तो नहीं रही मेरी वो पॉइंटेड है ना, वो कभी तो पॉइंट ले लिए थे। जी। मैंने याद करा दिया था, इन्हें पॉइंट भेज देना। भेजा पॉइंट मैंने कह दिया था। याद हुआ था नहीं वो दूसरा था 21 बार होगा वो ये वाला भी करवाया था कि मुरली के पॉइंट भेज देना। भूल भी गया था भेजा था नहीं मैं क्या ये बोल रही 21 वाला हुआ है 21 बार होगा चल 21 वाला हो गया हाँ शाम आपका तक वो तो 21 वाला कर दूं। कुसुम अनिता 21 बार होगा अनिता में वाह भाई वाह मोरा 21 बार किया कांता मैंने 21 बार रेनू आशा मैंने 21 बार हो गया आशा मैंने 21 बार हाँ जी कशिश 21 बार सेकंड में हो जाता है राजेंद्र भाई 21 बार राजेंद्र भाई एकदम सही होता है। जी कहाँ थे ओम शांति गीत है हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रोंग रास्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते हैं। अभी कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते। सब उल्टी मत पर चलते आए हैं जब से उल्टी मत देने वाले मेरा देह तथा देह की दुनिया के साथ कनेक्शन लगभग 90% समाप्त हो गया। कोई किसी के साथ लिंक है ही नहीं। हाँ लिंक नहीं है वरुण जी ना लाए कोई किसी के साथ हाँ सारा दिन तो फोन पे लगे रहो उसके साथ। कोई किसी के साथ कुछ मैं भाई जो 21 बार हमारा चल रहा ना हमारा भी जल्दी हो जाएगा ये काम तो बुद्धि को पलट करेगा सारा पता लगा लिंक किया उस दिन 2 घंटे का बिठाया सब बाबा वाला भी तब अब कैसे बैठा के देखो लिंक पहले निकाल दूंगी ना वो जी कहाँ थे तीसरी लाइन चलते सब उल्टी मत पर चलते आए हैं जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है। बाप समझाते हैं तुम इस समय रावण की मत पर हो तब हर एक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापूजी भी कहते थे पतित पावन आओ गोया हम पतित हैं परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने हैं।
चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? गीता में बाप ने सब बातें समझाई हैं, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते हैं तुमने क्या कर दिया है, क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दें तो कितना नुकसान हो जाए। यह भी ड्रामा है। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते हैं। यह आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते हैं मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमने 84 जन्म कैसे लिए यह तुम नहीं जानते हो। हम बताते हैं यह कोई भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो अनेक हैं, भिन्न भिन्न मत हैं। गीता माना गीता, जिसने गीता गाई उसने ही राय दी है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूँ। तुम पर माया का परछाया पड़ गया है, अब फिर से मैं आया हूँ। गीता में भी कहते हैं भगवान फिर से गीता सुनाने आओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। कहाँ गए जी? गीता में भी यह बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और देवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। फिर जरूर कहेंगे गुरु नानक फिर से आएगा, अपने समय पर चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो यह सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते। जितनी मीठी से मीठी भाषा बाप के साथ यूज होगी, उतनी ही परसेंटेज में वो मीठी भाषा फिर कम लेवल पे दूसरों के साथ यूज होगी। पहले नंबर पे हमारी मीठी भाषा कितने परसेंट में, किस लेवल की, किस मिठास के साथ बाबा के साथ चलती, उससे कम लेवल की, उससे कम क्वालिटी की फिर दूसरों के साथ चलेगी। उससे कम लेवल की, कम क्वालिटी की, कम परसेंटेज में फिर दूसरों के साथ चलेगी। सबसे हाईएस्ट लेवल की बाप के साथ, क्योंकि उसमें ही अव्यक्त स्थिति होती है। उसमें जितनी क्वालिटी मेरी डेवलप करगी, उससे कम क्वालिटी की फिर डिस्प्ले में देखने में आएगी। आरो को तैयार करना। खोला नहीं। जी कहाँ थे? नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो यह उल्टा नाम मनुष्य ने डाल दिया है उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। यह भी समझाते हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पाठ नोंदा हुआ है। सब एक समान नहीं हो सकते।
जैसे मनुष्य माना मनुष्य हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल का पुरुषार्थ है। साइलेंस की अवस्था में बाप के साथ कंबाइंड रहना, ये है हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल का पुरुषार्थ। साइलेंस की अवस्था में बाप के साथ कंबाइंड रहना, यही टोटल क्वालिटी मेकअप कर देता है और यही टोटल डिस्टर्ब क्वालिटी को समाप्त कर देते हैं। इसी से विकर्म विनाश होंगे, इसी से ही पुण्य का खाता जमा होगा। इसी से विकर्म विनाश होंगे, इसी से ही पुण्य का खाता केवल सामने देखते रहो। जी कहाँ थे? मूंगा हुआ है। सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना पाठ भरा हुआ है। यह बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है, कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है, किसकी लाइन क्लियर है। किसकी लाइन क्लियर है। देही अभिमानी रहते हैं। सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने हैं। यह तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन पास होंगे। इम्तिहान के दिन जब नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन पास होंगे। ये स्कूल भी किया। टीचर्स कल भी छुट्टी हमारी तो लगा। आप में से किसको किसको रहती है पास होने की फीलिंग या पास विद ऑनर होने की फीलिंग? पूजा, कांताबेन, कंचन, रेणु, आशाबेन, अनिता, किरण, कुसुम, बहन जी, कशिश, दोनों में हाँ जी, सब पास भी दोनों बैठे हैं। पच्चीस हजार तो ठीक ही आएंगे। 25 वही हो गया। जी भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि यह सबसे तीखा है। वहाँ तो ठगी आदि भी हो सकती है, यहाँ तो इसको क्या करते उसमें यही वाला है ना दूसरा देखो जरा किसी से।
साइलेंस के आधार पर नेचुरल ड्रामा रिपीट होता जाता, नेचुरल पार्ट रिपीट होता जाता, नेचुरल कर्म एक्टिव होते जाते, नेचुरल कर्म एक्टिव होते जाते। मूवमेंट के आधार पर डिस्टर्बेंस होती चली जाती, हिसाब किताब बढ़ता चला जाता, खाता हैवी होता चला जाता। साइलेंस के आधार पर सब नेचुरल चलता, साइलेंस के आधार पर सब नेचुरल चलता। जी कहाँ थे? स्टार्टिंग से ही है, अभी चलेगी। बच्चे भी समझते कि यह सबसे तीखा है, वहाँ तो ठगी आदि भी हो सकती है, यहाँ तो ये बात हो न सके, यह तो ड्रामा में नूंद है, कल पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ, गिरफ्तारी आदि आती है, चलते चलते टांग टूट पड़ती है। गंधर्वी विवाह करने के बाद फिर माया एकदम तबाही बना देती है, गंधर्वी विवाह करने के बाद फिर माया एकदम तबाही बना देती है। माया भी बड़ी प्रबल है, माया प्रबल है, बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसलिए उनको सर्वशक्तिवान पतित पावन कहा जाता है। ऑटोमेटिक बुद्धि खिंचती हो बाप की तरफ, नेचुरल खिंची हुई रहती हो मंजू में। रेनू नेचुरल खिंची हुई रहती हो, अनिता कंचन नेचुरल खिंची हुई रहती हो, पुरुषार्थ नहीं करना पड़े और टेंशन नहीं है। कंचन है ओके, परसेंटेज नहीं कह सकते, नहीं नेचुरल खिंची रहती, परसेंटेज में ज़्यादा था। कुछ समझ नेचुरल खिंची रहती हो, कांता में नेचुरल खिंची रहती हो, हो जाए क्या कर रहे जी? हाँ ठीक है, पहले से ज़्यादा है। कोशिश नेचुरल खिंची रहती है। मेरा दिन भर का मैक्सिमम समय ऊपर की दुनिया में ओके, या दिन भर का मैक्सिमम समय नीचे की दुनिया में ओके? दिन भर का मैक्सिमम समय ऊपर की दुनिया में ओके, या दिन भर का मैक्सिमम समय नीचे की दुनिया में ओके? मेरी ज़्यादा कारोबार फीलिंग के आधार पर डिस्प्ले में ओके, या मेरी ज़्यादा कारोबार मूवमेंट के आधार पर ओके? कशिश पूजा क्या कहे? ज़्यादा कारोबार फीलिंग के आधार पर ओके, या ज़्यादा कारोबार मूवमेंट के आधार पर ओके? कांताबेन किसके आधार पर जी? कंचन किसके आधार पर? कंचन
जी कहाँ थे? कहा जाता है फिर माया प्रबल है पतित बनाने में, सतयुग में तो माया होती नहीं, वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। अब ये एकदम विशेष वर्ल्ड, कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तवाई बना देती है, फारकती दिला देती है, इतनी प्रबल है। बल सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, वह कोई थोड़ा ही जानते हैं, दिनों रात आधा आधा होता है। 30-40 रत्न कम से कम ऐसे हो जाएंगे जिनकी फीलिंग का वायुमंडल इस पूरे वातावरण को शांति धाम बना देगा। कम से कम 30-40 रत्न। जो कल का सोमवार था, क्या सोमवार था कल का ध्यान है? मैं सदा पॉइंट के साथ अटैच है, स्वयं की व वायुमंडल की फीलिंग को डिवाइन बनाने वाली आत्मा हूँ। और आज का क्या है? मैं सदा प्रेजेंट में, फुल रूप में सदा शिव पिता के अट्रैक्शन में रहने वाली, सदा उसी के अट्रैक्शन में। दूसरों की अट्रैक्शन ना हो। आज फिर काम चालू है, हाँ? फिर दर्द है। शुरू होगा और आज से फिर और बढ़ गया। कम कर देता हूँ, आप कहते तो इसकी आवाज़ ही नहीं आती। जी कहाँ थे? ठीक है। कहा जाता कि फिर माया प्रबल है पतित बनाने में, सतयुग में तो माया होती नहीं, वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। अब ये एकदम विशेष वर्ल्ड, कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ दवाई बना देती है। आप योग की क्वालिटी यूज करो, वही आपको इस पॉइंट पे ओके करेगी। एक ताली बजाने का गेम ओके रखो, कम से कम 5 मिनट ताली बहुत जोर जोर से बजाओ, जो आपके मैक्सिमम ब्लॉकेज को खोल के रखेगी। मैक्सिमम ब्लॉकेज को आप तो तेज बज जाते हो। नहीं, तेज बजाता हूँ कम अपनी तरफ से। को तो बहुत आराम मिला है, वो जो उसने एक्सरसाइज बताई थी ना, ये हिमांशु डॉक्टर ने, उससे थोड़ा आराम मिला मेरे को तो। ताली बजाड़ेगी। हाँ, यही माइग्रेन हो गई थी अभी अभी ये जी कहाँ थे? एकदम नाक से। हाँ जी, एकदम नाक से। एकदम नाक से पकड़ दवाई बना देती है, फारकती दिला देती है, इतनी प्रबल है। बल शक्तिवान। ताली बजाने की एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, कोई हठ योग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक नॉर्मल क्रिया है और उसमें टोटल शरीर के ब्लॉकेज खुलते हैं। सारी नसियातों से कनेक्ट है। बल सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, यह कोई थोड़ा ही जानते हैं, दिनों रात आधा आधा होता है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, फिर भी सतयुग की आयु, फिर भी सतयुग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। अभी बात समझाते हैं तो समझ में आता है कि यह तो बिल्कुल राइट है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, कलयुग में मनुष्य थोड़ा ही गीता का राजयोग सिखाए, राजाओं का राजा बनाएंगे, ऐसे तो कोई है नहीं, ऐसे तो कोई
होते हो? देखना पड़ता है। आंखें बंद करके नहीं बैठा करो। जी कहाँ थे? सिखाए हाँ जी। सिखाए राजाओं का राजा बनाएंगे। ऐसे तो कोई है नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। वो गीता पाठशालाएं तो अनेक हैं, जिस परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई भी एम ऑब्जेक्ट रजाई पाने की नहीं है। बिना लड़ाई झगड़े के रजाई पाने की क्वालिटी केवल बाप की याद से संगम पर होके। बिना लड़ाई झगड़े के रजाई पाने की क्वालिटी केवल संगम पर बाप की याद में ओके, बाकी किसी युग में ओके नहीं। जी कहाँ थे? हम बेहद के बाप से हम बेहद के बाप से भविष्य सुख के रजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अलग पर समझाना है, गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्य को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं फिर कहाँ जाना है, कोई को भी पता नहीं। कौन देश से आया है कौन देश में है जाना, गीत में है ना सिर्फ तोते माफिक गाते रहते हैं। बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम जिसको हे परमपिता परमात्मा कहते हैं वह कौन है। उनको न देख सकते हैं न जान सकते हैं। आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना देखना। अभी तुम समझ गए हो हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाप आकर के पढ़ाते हैं। जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना इनकी आत्मा आई है, तो तुम समझते हो हम आत्मा है, हमारा वह बाप है। बाप को जरूर बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए हैं? मनुष्य तो कह देते बाप ही सुख दुख देने वाला है। पूजा खाने पे परिवार, अंकुर भाई खाने पे परिवार। लगता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा इसमें अंकुर भाई नंबर ले रहे हैं। अनुपम भाई खाने पे परिवार। रहता है कभी कभी छूट जाता है। वैसे पहले परिवार का वैसे बाबा को याद करके तो खाते ही हैं। परिवार का कम रहता है, परिवार का कम रहता है। परिवार आगे पीछे खा लेता हूँ। परिवार आगे पीछे बैठ कर खा लेते हैं। उनको गरम गरम खिलानी होती है। रेनू खाने पे परिवार, पद्मा खाने पे परिवार, अच्छा हर्षा खाने पे परिवार। खाने बनाते हैं, मैं लगा देते हैं बस खाओ बैठ के। ये पापा के साथ भी मम्मा के साथ भी। जी कहाँ थे जी? दुख देने वाला है। अंकुर भाई 21 बार। नहीं भाई जी वो नहीं होगा। अच्छा वो नहीं हो रहा। चलो मतलब 21 बार नहीं हो पा रहा। 100 बार। कितनी बार हुआ? हो जाता है 8-10 बार। अनुपम भाई 21 बार। कितनी बार हुआ? 2 बार 3 बार नहीं कितनी 4 बार? 10 बार 10 बार हो गया। 10 बार तो मैंने पहले भी कहा था आपको। अच्छा जी हाँ जी वो तो कहा इतनी स्पीड पकड़ लिया कि तुम 10 तक पहुंच गए। 10 तक के लिए 10 तक पहुंच जाएगा। 21 तक पहुंच गए हैं। तो जब भी सवाल लेके निकले बाबू याद आएगा। चलो अच्छा जी अपने आप को पूरा दिन कर लो। उसको 10 बार भी क्या दे 7-8 बार तो ऐसे हो जाएगा। घर से बाहर निकलो तो बालों को रहता है ये चीज रहती है उन लोगों के साथ।
इतनी स्पीड पकड़ ली एकदम 10 बार हो गए। पद्मा मैम को बताओ। मेरा तुझे पता, तेरा तुझे पता। कंचन 21 बार। रेनू 21 नहीं हुआ, 10। अच्छा 20 तक हो गया, बस एक रह गया बाकी। सीढ़ी का 1 घंटा बाकी। गाड़ी 8 तक पहुंच गई। 20 तक तो हो गया। बिरजू को भी कहीं पहुंचाया नहीं पहुंचाया है? बिरजू को फुल किसने पहुंचाया? उसकी ना बुक है जो मूवी दिखाई ना, उसका दूसरा पार्ट भी है, लेकिन वो सुना रहे थे उस दिन। नहीं, बिरजू को फुल पहुंचा दिया आपने? हाँ, पहुंचा दिया। सेंटर पे छोड़िए ना। हाँ तो वो बोल रहा है। पदम पहुंचा दे बिरजू को फुल। जी कहाँ थे जी? दुख देने वाला है। भगवान को गाली देते रहते हैं। वह आशी संतान जैसे कल पहले का है वैसे कहते हैं तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो। आगे तुम आसुरी औलाद थे, अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। किसको भी यह 2 अक्षर समझाना बहुत सहज है। तुम भगवान के बच्चे हो। भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नर्क बनाए, फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा शिव को नहीं जानते हो? प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है, तो जरूर बाप ब्रह्मा के द्वारा ही सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है, हम ब्राह्मण से देवता और क्षत्रिय बनेंगे, नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है? चित्र ठीक है परंतु तो समझ नहीं सकते हैं। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे अडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो यह मेरी स्त्री, उनको मेरी कैसे बनाया, अडॉप्ट किया? बाप कहते हैं उनको मेरी कैसे बनाया, अडॉप्ट किया? बाप कहते हैं मुझे भी मात पिता कहते हो, मैं बाप हूँ, मेरी कहाँ से लाऊं? तो मैं इनमें प्रवेश कर नाम ब्रह्मा रखता हूँ। मैं इनमें प्रवेश कर नाम ब्रह्मा रखता हूँ। स्त्री अडॉप्ट की जाती है, जैसे लौकिक बाप स्त्री को अडॉप्ट कर कुछ वंशावली रचते हैं। बाप ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको अडेप्ट कर मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई है। तुम कहते याद से प्रेजेंट क्लियर होता, याद से पास्ट क्लियर होता, याद से फ्यूचर क्लियर होता। याद से कोई चार्ट ऐसा नहीं जो आपका बाकी रह जाए। याद से कोई माइनस प्लस ऐसा नहीं जिसकी फीलिंग आपको हाईएस्ट लेवल पे टच ना करे। याद से कोई कर्म ऐसा नहीं, चाहे माइनस चाहे प्लस, जिसकी फीलिंग आपको नेगेटिव के रूप में या पॉजिटिव के रूप में टच ना करे। याद हर पॉइंट की फीलिंग को आपकी बुद्धि में फुल फ्लैश रूप में क्लियर कर देती, फुल फ्लैश रूप में।
जी कहाँ थे? फिर इनमें प्रवेश कर, तीसरी लाइन। फिर इनमें प्रवेश कर, इनको एडॉप्ट कर, इनके मुख के द्वारा मुखवंशावली बनाई है। तुम कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इनको किसने एडॉप्ट किया? बेहद के बाप ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वह समझा सकेंगे। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाना आएगा ही नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वह भी स्त्री को एडॉप्ट कर मेरी कहते हैं या फिर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। खुद कहते हैं मुझे निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है, तो नाम भी बदली करता हूँ। एक ही टाइम कितनों के नाम रखे, नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रदर्शनी में भी नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाप ने कैसे एक ही समय में जितनी याद की क्वालिटी परफेक्ट होगी, उतने स्थूल और सूक्ष्म सब बंधन कवर हो जाएंगे। जितनी देह की क्वालिटी परफेक्ट होगी, उतने देह तथा देह की दुनिया के बंधन हाईएस्ट लेवल के ओके हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार के कारण इमर्ज हो जाएंगे जो आपको चक्रव्यूह से निकलने ही नहीं देंगे, जो आपको चक्रव्यूह से कोई भी एक कारोबार पकड़ लो जिससे आपकी टोटल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्लियर होती है। भले ही कपड़ों के पहनने की फीलिंग आप देख लो, कपड़ों के पहनने की फीलिंग आपकी कैसी है, उसी से ही टोटल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की टोटल 5000 साल का पार्ट आपका ओके हो जाएगा। किस क्वालिटी के कपड़े कैसे कैसे किस किस फीलिंग के साथ आपके पहनने के ओके। भविष्य सतयुगी घराने के कपड़ों की फीलिंग अभी ओके या भविष्य के लिए ओके। अभी श्रेष्ठ फरिश्ता स्वरूप की फीलिंग के कपड़ों की फीलिंग ओके या भविष्य देवी देवताओं के कपड़ों की फीलिंग ओके या प्रेजेंट असुरों के फीलिंग की फीलिंग ओके। कपड़ों की फीलिंग से मैक्सिमम नहीं निकल पाते। कपड़ों की फीलिंग से भी पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम 500-700 1000-2000 तक निकल पाते हैं, चाहे दृढ़ता के आधार पर चाहे नेचर। ये तो कपड़ों की फीलिंग से निकल, कपड़ों का अट्रैक्शन रहते ही रहते हैं। कपड़ों का अट्रैक्शन नॉर्मल वे से अलग वे में कपड़े पहनना, चाहे खुले खुले पहनना चाहे टाइट टाइट पहनना, दोनों रॉन्ग है।
प्रेजेंट के डिजाइन के हिसाब से कपड़े पहनना टोटल रॉन्ग है। प्रेजेंट के डिजाइनों के हिसाब से कपड़े पहनना, चाहे टाइट पहनो चाहे लूज पहनो, दोनों, और दोनों फीलिंगों से कोई निकल नहीं पाता। दोनों फीलिंगों से वही पॉइंट क्लियर करता है कि मैं कौन से लेवल पे ओके, विश्व महाराजन के लेवल पे ओके या प्रजा लेवल पे ओके। एक ही फीलिंग में चेंज कर लो खाली। क्या कह रहे समय ना आपने कहा मोरा की बार में दिवाली को देखी ना, सफेद साड़ी पहन के बैच लगा रखा था, तो उन्होंने ना पंडित बुला रखा था हवन करने के लिए। तो मैं बच्चों को लारा लगा रही थी, तो वो पंडित बोला बेटे को कि जन्मपत्री लेके आना, तो मैं देखूंगा चोट क्यों लगी। तो जन्मपत्री लेके गया, उसे देख के पता क्या बोला उसने, कहता आप ना 40 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, 40 दिन क्रोध नहीं करना। फिर मैं पूछा अरे के बाद मैं क्या बताया, तो तुम बताओ, वही बताया। अगर इतना वाइब्रेशन में तो खाया जाता है जी। हमारे भी देख के बताना जी। कहाँ थे? लिस्ट भी दिखानी चाहिए। हाँ जी, लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय में नाम रखे, बाबा ने हमको अपना बनाया, नाम बदलाया, उनको भृगु ऋषि कहते हैं। जन्मपत्री तो भगवान के पास ही है, वंडरफुल नाम है। अभी समय तो है नहीं, कोई तो आशीर्वाद भगंती हो गए, आज है कल है नहीं। नंबर 1 दुश्मन है काम, या काम विकार। अनीता बाबू हो, अनीता बाबू, ये काम विकार बहुत तंग करता है, जाना कहीं? ये काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहकर उस पर ग्रस्त व्यवहार में इकट्ठे रहकर उन पर जीत पानी है। यह प्रतिज्ञा अपनी वृत्ति देखनी है, अपनी वृत्ति देखनी है। कर्मेंद्रिय से विकर्म नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं है। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं या धंधा करें व नहीं करें। बाबा लिखते हैं मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने नहीं आया हूँ। ऐसे है ना पूजा, धंधे आदि देखने तो नहीं है। जिनके धंधे ने उनको क्या देख रहे हो, आपको देख रहा है, आपके धंधे। मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूँ क्या? मैं तो टीचर हूँ पढ़ाने के लिए, मैं तो टीचर हूँ पढ़ाने के लिए। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखलाता हूँ। रुद्र जग भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण जग नहीं। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण में यह षष्ठी चक्र का ज्ञान ही नहीं। अगर यह मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है तो उस समय ही रजाई का नशा उड़ जाए। वहाँ तो है ही सदगति दाता तो एक है, वही आकर के युक्ति बताते हैं, दूसरा कोई बतला ना सके। पहले यह बात उठाओ कि किसने कहा है काम मां शत्रु है। यह भी गाते हैं विशेष वर्ल्ड और वैशलेस वर्ल्ड। भारत में ही रावण को जलाते हैं, सतयुग में थोड़े जलाएंगे। अगर यह कहते हैं कि अनादि है, सतयुग में भी था, तो सब जगह दुख ही दुख होगा, फिर स्वर्ग कैसे होगा? ये बातें समझानी है। हर एक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है,
संपूर्ण तो कोई बने नहीं। बाकी हाँ, सत्व रज तमो में तो होते ही है। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते। किरण बाबू, जाना है कहीं आपने? कहाँ जा रहे थे? जो श्रीमत पर नहीं है, कहाँ थे जी? जो श्रीमत पर नहीं चलते वह तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य के जन्मों के लिए कैसे मिलेगा? मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वह करेंगे। बल कोई सब कुछ देते हैं परंतु सर्विस नहीं करते। जो दिया वह खाते रहते हैं। बाकी जमा क्या होगा? कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन पंडे बनाते हैं, ने बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं और उनको भी आफरीन दी जाती है। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को भी जा करके समझाओ। वानप्रस्थ अवस्था कब होती है? बाप ही गाइड बनकर सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो बाप कालों का काल है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठा जाना चाहते हैं। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठा जाना चाहते हैं। पहले पहले तो मुख्य ये बात उठाओ, गीता का भगवान कौन है? जिसने रचना रची? लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है और कोई राजधानी स्थापन करने आते नहीं। बाप ही राजधानी स्थापन करने आते हैं। सब पतितों को पावन बनाते हैं। यह विशेष वर्ल्ड, वह वॉइसलेस वर्ल्ड, दोनों में नंबर 1 मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा न डाल दे, यह संभाल करनी है। दूसरा है, कर्मेंद्रिय से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर। वरदान है, माया को दुश्मन की बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ। माया को दुश्मन की बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ। एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया को दुश्मन की बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ। एक रस रहने वाले माया जीत भव। डिटेल है, माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं
पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन की बजाय अपना सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की मानता हो तो सफलता दिखाई देगी। हर संकल्प में दृढ़ता की मानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। हर संकल्प में दृढ़ता की मानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। वाणी का सार है, मीठे बच्चे मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। ओम शांति जी। और कोई सोचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छे अच्छा जी। फेस्टिवल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ एक रस मायाजित बनते हुए। समर्थ बनने के लिए माया को दुश्मन की बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ एक रस, सहयोगी समझ एक रस रहे मायाजित बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रह सके वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रह सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो।
ओम शांति। पढ़ाई करो, करो, आगे करो।